बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम उस्मान बाबा की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, 15वीं सदी के एक मुमताज दरवेश उस्मान बाबा को सुल्तनत उस्मानी की तारीख में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सूफी शख्सियत में से एक के तौर पर याद किया जाता है। 1378 के आसपास पैदा हुए उस्मान बाबा एक गहरे रूहानी आदमी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सूफी राह के लिए वक्फ किया। सफर, दुआ और मुराकबा के जरिए खुदा के साथ करीबी तल्लुक की तलाश में अगरचे इनकी इब्तदाई जिंदगी अब भी इसरार में डूबी हुई थी, लेकिन इनके बाद सालों में इसकी ने सुल्तनत उस्मानी के वसी सफर की निशानदेही की है, जिसके दौरान वो खास तौर पर बल्गारिया के मुस्लिम कम्युनिटी में एक इंतहाई काबिल एहतराम और बासर शख्सियत बन गए। ये इन सफरों के दौरान था जो 15वीं सदी के वस्त में शुरू हुआ। उन्होंने खास तौर पर बल्गारिया में, जहां इनकी तालीमात और रूहानी तरीकों ने इस खित्ते पर एक देर पर निशान छोड़ा, एक अहम परोकार हासिल की। बल्गारिया के लोगों के साथ इनका तल्लुक खास तौर पर मोहब्बत, आजिज़ी और अकीदत की सूफी रास्ते को फैलाने के लिए इनकी कोशिशें इसके मुद्दत के बाद इस इलाके में एक सुन्नत के तौर पर इनकी तज़ीम का बाहिस बनी। तो दोस्तों, उस्मानी सुल्तनत के जरिए उस्मान बाबा के सफर रवायती महीनों में न सिर्फ यात्रा थे बल्कि रूहानी दरियाफ्त और तल्लुक का सफर भी थे। उन्होंने तसव्वुफ की सूफियानी तालीमात को फैलाने के इरादे से सफर किया जो रूह की तातीर और दूसरों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त की आबियारी और जोर देती है। वो अपनी गहरी रूहानी बसीरत अपने साथ लेकर गहरे तर्ज जिंदगी और जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों से राबता कायम करने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे। जब वो सुल्तनत से गुजरते थे, उस्मान बाबा मुख्तलिफ सखावतों और लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए जिनका इनका सामना हुआ, खास तौर पर इन इलाकों में जो इस वक्त उस्मानी इलाकों के हिस्से थे, बशमूल बल्गारिया। 1445 के लगभग जब वो बल्गारिया पहुंचे तो उस्मान बाबा ने पहले ही एक अक्लमंद और हमदर्द सूफी के तौर पर शोहरत हासिल कर ली थी और इनकी पैगाम मुकामी मुस्लिम आबादियों में मजबूती से गूंजता था। बल्गारिया में मुसलमान उस्मान बाबा की रूहानी तालीमात और तरीकों ने मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी पर एक तब्दीली का असर डाला, खास तौर पर इन लोगों में जो पहले ही तसूफ की तरफ मैल थे। इसका असर और रसूख बतदरीज बढ़ता गया और वो जल्द ही एक रूहानी रहनुमा और दरवेश बरादरी का रहनुमा समझा जाने लगा। इनकी खिदमत और तालीमात तलीमी मखलूक़ात के तादाद के ख्याल और रूहानी रोशन ख्याली के असूल के लिए दुनियावी वाबस्तगियों से बालातर होने की अहमियत पर मरकूज थी। उन्होंने आजिज़ी, बेलौसी और खुदा की गिदत पर जोर दिया, जिसने बहुत से पैरगानों को अपनी तरफ मतवज्जो किया जो अपनी जिंदगी में गहरे मुआयने तलाश करते थे। वक्त के साथ साथ उस्मान बाबा की शोहरत बढ़ती गई और वो इलाके की सूफी रवायत में एक अहम शख्सियत बन गए। इसकी अपील मजहबी इशराफिया या उलमा तक महदूद नहीं थी बल्कि आम लोगों तक फैली हुई थी जो इसकी मुख्तलिफ रूहानियत कम्युनिटी की खिदमत और देखभाल के लिए इनकी गहरी वाबस्तगी तरफ बागराह लोग थे। 1478 में 8 रजब को उस्मान बाबा की वफात के बाद इनके पैरोकार जो इनकी तालीम के लिए आए थे, इनकी याद का एहतराम करने और इनकी तालीमात को जारी रखने के लिए कोशिश की। इनकी कब्र के इर्द गिर्द एक ज़ियारतगाह बढ़ गई जो आबादत और रूहानी मशक का मरकज बन गई। मौजूदा बल्गारिया के गांव टेक्टोड में वाक़या ये मकाम जल्द ही ज़ियारतगाह बन गया जहां लोग सुन्नत को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और रूहानी रहनुमाई हासिल करने के लिए आते हैं। इसमें उस्मान बाबा के मज़ार अपने पुरसकून और पुरअमन माहौल के लिए जाना जाता है और इसलिए मुकामी लोगों को एक दूसरे इलाकों से आने वाले ज़ायरीन के एक मुस्तकिल सिलसिले को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। आने वाले ज़ायरीन के लिए जो हर बरकत और शफा के ख्वाह थे, ज़ियारतगाह ने सिर्फ रूहानी अहमियत का एक जिस्मानी मकाम था बल्कि उस्मान बाबा की तालीमात के तसलसल का मरकज भी था। ये इज्तिमाई इत्माद, दवाओं, तसूफ, इस्लाम की गहरी मुआयनी पर गौर करने की जगह बन गई। बल्गारिया में कम्युनिज्म
کے دور کے دوران جس نے مذہبی رسومات کے دہانے کو دیکھا، عثمان بابا کے مزار میں نمایاں تبدیلی آئی۔ مذہبی اظہار کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں بلغاریہ کی حکومت نے مزار کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اگرچہ یہ عمل کمیونسٹ حکومت کے وسیع تر پالیسیوں کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اس کی جگہ کو محفوظ رکھنے میں بھی کردار ادا کیا۔ اس وقت کے سیاسی اور مذہبی پابندیوں کے باوجود مزار زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا، جن میں سے اکثر اسے اب بھی ایک مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ سائٹ کی جسمانی سالمیت کے تحفظ میں میوزیم کی کردار نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نظریاتی مخالفت کے باوجود عثمان بابا کی یاد کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اور کل کی قسط میں ہم اویس القرنی، مشہور صحابی کرام کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔